देश के हर कोने से आ रही है रियल एस्टेट की धमाकेदार खबरें। ऑनलाइन पोर्टल से लेकर स्लम रिहैब्स तक, इवैक्यूएशन अलर्ट से गूगल के मेगा लीज तक, सब कुछ है इस राउंड अप में। Welcome to Reality Check, powered by NoBrokerage.com, registered trademark website where you can buy under construction properties with no brokerage fees. महाराष्ट्र की हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एक बहुत बड़ी डिजिटल अपग्रेड आया है। अब डीम्ड कन्वेयंस के लिए फिजिकल ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रत्येक महाभूमि पोर्टल। ये एक फुल्ली ऑनलाइन सिस्टम है जहां कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बिल्डर से लीगल ओनरशिप ट्रांसफर करवाने के लिए डीम्ड कन्वेयंस की एप्लीकेशन डायरेक्ट ऑनलाइन डाल सकते हैं। इसका मतलब नो मोर डेप्यूटी रजिस्ट्रार का चक्कर, नो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ डिजिटल फ्रॉम वेरिफिकेशन टू फाइनल ऑर्डर। इस सिस्टम को सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने लॉन्च किया है और कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ने क्लियरली बोला है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो इससे अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट, फास्ट और ट्रेसेबल होगा। डीम्ड कन्वेयंस का इशू महाराष्ट्र में सालों से पेंडिंग है। कई सोसाइटीज बिल्डर के नाम पर ही चल रही है बिना किसी लीगल हक के, बट अब शायद पिक्चर बदलेगी। इस मूव से थाउजेंड्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज को अपना राइटफुल ओनरशिप मिल सकता है, वो भी बिना डिले और ड्रामा के। मुंबई के स्लम एरियाज अब सिर्फ कंजेस्टेड बस्तियां नहीं रहेंगी, बल्कि अब ये बन सकती है नए टावर्स, थैंक्स टू द मैसिव बज अराउंड बीएमसी स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। बीएमसी ने जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया डेवलपर्स से, तो 50 से ज्यादा बड़े बिल्डर्स ने अपनी इंटरेस्ट दिखाई है, इंक्लूडिंग बिग नेम्स लाइक अडानी रियल्टी, रुस्तम जी, वाडवा ग्रुप, दोस्ती रियल्टी, जेएसडब्ल्यू रियल्टी और अब भी कई प्लेयर्स। ये इनिशिएटिव मुंबई के उन स्लम एरियाज को टारगेट करता है जहाँ रीडेवलपमेंट का पोटेंशियल हाई है, पर अब तक एग्जीक्यूशन स्लो था। लेकिन बिल्डर्स ने कुछ टिपिकल चेंजेस भी फ्लैग किए हैं, जैसे ऑन ग्राउंड रेसिडेंस। जब स्लम रेसिडेंट्स नई रहने की जगह ये रीलोकेशन से खुश नहीं होते, तो पूरा प्रोजेक्ट अटक जाता है, जैसे प्रोटेस्ट, डिलेज और पॉलिटिक्स। लीगल कॉम्प्लिकेशंस, लैंड पे मल्टीपल क्लेम्स, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स या ऑनगोइंग कोर्ट केसेस जैसे लीगल झंझट का जंगल प्रोजेक्ट को स्लो कर देता है। फंडिंग हर्डल्स, लार्ज स्केल रिहैब के लिए करोड़ों का पैसा चाहिए होता है। बैंक्स कॉशियस होते हैं और बिल्डर्स को अपफ्रंट कैपिटल मिलना मुश्किल हो जाता है। बीएमसी ने ये भी बोला है कि जरूरत पड़ी तो पॉलिसी रिलैक्सेशंस भी कंसिडर की जाएंगी, ताकि प्रोसेस स्मूथ बन सके। ये सिर्फ एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ लैक्स ऑफ पीपल का रहने का तरीका बदल सकता है। पुणे के पद्मावती नगर हाउसिंग सोसाइटी में पार्शियल वॉल कोलैप्स ने हंगामा मचा दिया। ट्यूसडे रात पीएमसी ने इमरजेंसी इवैक्यूएशन नोटिस भेज दिया। सबको तुरंत घर छोड़ने को कहा गया, क्योंकि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में क्रैक्स और सेफ्टी इश्यूज नोटिस हुए। एक 6 साल की लड़की और उसके 12 और 13 साल के भाई भी इस कोलैप्स में फंस गए थे, एंड फॉर्चुनेटली दे आर सेफ। कुछ लोग मेंटेनेंस कमेटी को जिम्मेदार मानते हैं, तो कुछ पीएमसी को। एक डेलीगेशन ने सिविल ऑफिशियल्स से मिलकर कंप्लेंट भी रजिस्टर की है। पीएमसी ऑफिशियल्स ने बोला कि स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली डेंजरस है, इसलिए बिना डिले के इवैक्यूएशन नोटिस भेजना पड़ा। इस नोटिस में क्लियर लिखा था, नोटिस मिलते ही आपको बिल्डिंग तुरंत छोड़नी होगी, अदरवाइज किसी एक्सीडेंट के लिए पीएमसी जिम्मेदार नहीं होगी। 24 आवर्स में पूरी बिल्डिंग खाली कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसी बिल्डिंग सिर्फ पद्मावती नगर में है? बैंगलोर के रियल एस्टेट मार्केट में एक और बड़ा टेक डील हुआ है। गूगल रिन्यूड 8.7 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज, जो है दोदनेकुंडी के बैगमैन कैपिटल बिजनेस पार्क में। ये लीज 2 पार्ट्स में है, पहला 4.5 लाख स्क्वायर फीट और दूसरा 4.2 लाख स्क्वायर फीट। दोनों के लिए कंबाइंड रेंट है 90 करोड़ पर ईयर। दोनों स्पेसेस का मंथली रेंट 7.5 करोड़ है और टोटल 38 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेंट में 15% का एस्केलेशन होगा पहले साल के बाद, और फिर 3 साल के बाद 15% बढ़ जाएगा। मतलब गूगल का कमिटमेंट लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग है। बैगमैन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लैंडलॉर्ड है दोनों प्रॉपर्टीज के, और डील ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो चुकी है अप्रैल में। इस डील के अलावा गूगल ने रिसेंटली बैंगलोर में अपना अनंत कैंपस भी खोला है, 16 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस। ये गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस है इंडिया में। और सिर्फ बैंगलोर ही नहीं, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भी गूगल ने अपने ऑफिस लीजेस रिन्यू किए हैं विद 304 करोड़ रेंट फॉर 5 इयर्स। हैदराबाद में भी गूगल ने अपना लीज रिन्यू किया है, वहाँ का रेंट 2 करोड़ पर मंथ है 3.7 लाख स्क्वायर फीट के लिए। तो क्लियरली गूगल पूरे इंडिया में अपना ऑफिस एक्सपेंशन और रिन्यूअल में फुल्ली इन्वेस्टेड है। डिजिटल रिफॉर्म्स हो रहे हैं,
स्लम से स्काईलाइन तक नए प्लान्स बन रहे हैं। टेक जायंट्स और डेवलपर्स दोनों कर रहे हैं ऑल इन। रियल एस्टेट का सीन है तेज और हर अपडेट यही मिलेगी, तो जुड़े रहिए nobrokerage.com के साथ।